एक आदमी फ्रिज खोलता है, ठंडी मिनरल वाटर की बोतल निकालकर अपने चेहरे पर लगाता है और उस पल उसे सुकून मिलता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके शहर में एक भयानक बदलाव हो चुका है। सिर्फ एक रात में तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया है। हवा में तपिश इतनी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जब वह अपना सामान गाड़ी में रखने जाता है तो अचानक जलने जैसी आवाज सुनाई देती है। घबराहट में उसके हाथ से अंडे गिर जाते हैं और जैसे ही वह उन्हें उठाने झुकता है, जमीन पर गिरा तरल तुरंत पककर तवे जैसा ऑमलेट बन जाता है। वह चौंक कर ऊपर देखता है तो सड़क की जमीन फटने लगती है, मानो अंदर कुछ उबल रहा हो। खतरा समझते ही वह तुरंत अपनी छोटी गाड़ी में बैठता है और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलता है। लेकिन पीछे भयानक धमाका होता है और आग का विशाल बवंडर उठकर पूरे इलाके को निगलने लगता है। इमारतें गिरने लगती है, सड़कें धंस जाती है और लोग चीखते हुए भागते हैं। किसी तरह वह आदमी उस तबाही से निकल जाता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा शहर आग में जल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के समुद्र तट पर एक कपल छुट्टियां मना रहा होता है कि अचानक एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ती दिखाई देती है। वे घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल तेज ठंडी हवा उस लहर को बीच में ही जमा देती है और पूरा समुद्र किनारा बर्फ में बदलने लगता है। लोग भागते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं। इसी दौरान जापान में आसमान से बर्फ के विशाल टुकड़े गिरते हैं जो इमारतों को तोड़ देते हैं और सड़कों पर अफरा-तफरी मच जाती है। वहीं मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में अचानक समुद्री तूफान उठता है और वहां मौजूद सब कुछ बहा ले जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की विनाशकारी आपदाएं शुरू हो जाती है। असल में 2 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसी ही आपदाएं तेजी से बढ़ने लगी थीं, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई थी। तब दुनिया के सभी देशों ने मिलकर एक समाधान निकाला और हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाया जो मौसम को नियंत्रित कर सके। इस सिस्टम को डच बॉय नाम के स्पेस स्टेशन से कंट्रोल किया जाता था और शुरुआत में यह सिस्टम सफल रहा, लेकिन 2 साल बाद अचानक इसमें गड़बड़ी आ जाती है और यही सिस्टम तबाही का कारण बन जाता है। एशियन स्पेस स्टेशन का अधिकारी आजू जब जांच करता है तो पाता है कि उसकी एक्सेस हटा दी गई है। वह अपने साथी अवे से संपर्क करता है, लेकिन उसके पास भी कोई एक्सेस नहीं होती। दोनों को शक होता है कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। जब वे इस बात की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हैं तो वे इसे एक साधारण तकनीकी खराबी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तभी एक इंजीनियर काम करते वक्त अचानक एयरलॉक खराब होने से अंतरिक्ष में खिंच जाता है और मर जाता है। अब सभी को खतरे का अंदाजा होता है। अवे अपने भाई डेविड को बुलाता है जो इस पूरे सिस्टम का डिजाइनर है। डेविड स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है और वहां जांच शुरू करता है, लेकिन उसे हर जगह अजीब गड़बड़ियां नजर आती है। मशीनें अपने आप खराब हो रही है और सिस्टम असामान्य तरीके से काम कर रहा है। उसे शक होता है कि यह कोई अंदरूनी साजिश है। जांच के दौरान उसे एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें छिपे डेटा से पता चलता है कि सैटेलाइट सिस्टम में वायरस डाला गया है और कोई इसे जानबूझकर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। डेविड अपने भाई को गुप्त संदेश में चेतावनी देता है कि किसी पर भरोसा मत करना। इस बीच पृथ्वी पर हालात और बिगड़ते जाते हैं। तूफान, बर्फ, आग और बाढ़ हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं। अवे अपनी गर्लफ्रेंड की मदद लेता है जो राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड होती है। वह बहुत जोखिम उठाकर गुप्त फाइल्स एक्सेस करती है और उन्हें पता चलता है कि ज्यूस प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। वह सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह करना चाहता है ताकि सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो सके। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को खत्म करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास सिस्टम रीसेट करने का पासवर्ड होता है। अवेई और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह राष्ट्रपति को बचाकर वहां से निकालते हैं। उनके पीछे हमलावर पड़ जाते हैं और शहर में खतरनाक चेंज शुरू हो जाती है। बिजली गिरती है, पुल टूटते हैं, गाड़ियां टकराती हैं, लेकिन वे किसी तरह बच निकलते हैं। आखिरकार वे उपराष्ट्रपति को पकड़वा देते हैं और राष्ट्रपति से पासवर्ड लेकर स्पेस स्टेशन भेजते हैं। लेकिन तब तक सिस्टम पूरी तरह वायरस से संक्रमित हो चुका होता है और उसे मैन्युअली रीस्टार्ट करना जरूरी होता है। डेविड यह जिम्मेदारी खुद लेता है और सभी को स्टेशन से निकलने का आदेश देता है। वह अकेले कंट्रोल रूम में जाकर सिस्टम को रीसेट करता है। धीरे धीरे सभी सैटेलाइट्स बंद होने लगते हैं और धरती पर तबाही रुकने लगती है। लेकिन इसके साथ ही स्पेस स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। सबको लगता है कि डेविड अब नहीं बचेगा, लेकिन आखिरी पल में वह एक छोटे सैटेलाइट में छिपकर निकल जाता है और बाद में उसे बचा लिया जाता है। पृथ्वी पर हालात सामान्य होने लगते हैं। लोग राहत की सांस लेते हैं और दुनिया एक बार फिर से शांत हो जाती है, जबकि असली हीरो की वापसी पर सभी खुशी मनाते हैं।